घर को आग लग गई घर के चिराग से कि माने 9 मई को वतन अजीज में आग लगाने वाले कोई और नहीं उसी जमात के कारकुनान और रहनुमा थे जिन्हें अपनी आगोश में पाला पोसा गया और हाइब्रिड तब्दीली के नाम पर मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सियासतदानों का एक खास मकसद के तहत चोर डाकू मुल्क दुश्मन करार दिलवाया गया और मनपसंद शख्स को मुल्क की बागडोर सौंप दी गई। लेकिन आज वो किरदार आस्तीन के सांप के मानंद अपनों ही को डसने पर तुला है। जिना हाउस में लगी आग हो या पेशावर के तारीखी रेडियो पाकिस्तान में दहकते शोले, नजर आतिश जहाज का मॉडल या शहीद का सरबुरीदा मुजस्मा आज चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन अब इस चिराग के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला किया जा चुका है। फौज की जानिब से पहले ही वाशगाफ अल्फाज में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने का ऐलान कर दिया गया था और आज फिर जनाब सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया और जहां शहदा की यादगारों से खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि किसी को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहदा मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सरकारी एहलकारों और पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ख्र का बाइस है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी से किए गए हालिया अलमनाक वाक़यात की दोबारा इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। शहदा अफवाज पाकिस्तान की रैंक एंड फाइल के लिए फ़ख्र का बाइस है। आर्मी चीफ का कहना था कि 9 मई के तारीख दिन पर कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई को लगने वाली आग पर बज़ाहिर काबू पा लिया गया है। साफ सुथराई और पतझड़ का अमल भी जारी है, लेकिन इस दिन कब, क्या और कैसे हुआ इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। 9 मई की एक टाइमलाइन जारी की गई है जिसकी तफसीलात यकीनन दंग कर देने वाली है, जिसके मुताबिक दोपहर 2:35 से 2:40 तक मुजाहिरीन जमान पार्क में जमा होना शुरू हुए। इसके बाद 2:55 से 3:20 के दौरान यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन लिबर्टी चौक पहुंचे। दोपहर 4:05 पर मुश्तिल हुजूम ने कैंट का रुख किया। 4:05 पर पहले से शरपसंदों का एक टोला शेरपाव ब्रिज पर मौजूद था, जिसके बाद 25 से 30 अफराद पर मुश्तमिल टोले ने शाम 5:15 पर जिना हाउस पर पहला धावा बोला। 5:27 पर शरपसंदों ने जिना हाउस पर बढ़ती तादाद के साथ दोबारा एंट्री की। 5:30 से 6 बजे तक शरपसंदों ने जिना हाउस में तोड़फोड़ करके शदीद नुकसान पहुंचाया। शाम 6:07 पर जिना हाउस को मुकम्मल जला दिया गया, जबकि 6:10 पर फोर्ट्रेस से शरपसंदों की मजीद तादाद जिना हाउस पहुंची। 6:13 पर एक और जत्था धर्मपुरा से जिना हाउस पहुंचा। 6:30 से 7:55 तक तकरीबन 2000 लोगों ने जिना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया। जिना हाउस की तबाही का यह सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला किया। तकरीबन 200 से ज्यादा जगहों पर 2 से 3 घंटे तक शरपसंदों ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई और जिना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया। इन हमलों में मुलव्विस कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी अफराद की तलाश के इंटेलिजेंस एजेंसीज और फोर्स हम वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ है। इन कार्रवाइयों के दौरान कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आने का सिलसिला भी जारी है। नुकसान पहुंचाने के बाद पछताने और वजाहतें देने का सिलसिला भी शद्दोबंद से जारी है, जिसमें खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सर फहरिस्त है, जो बार बार कभी वीडियो मैसेज और कभी बयानात के जरिए अपने आप को इन वाकयात से अलग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे नैब केसेस में बुशरा बीबी फंसती जा रही है, वैसे वैसे इमरान खान की औरतों की इज्जत को लेकर पैगामात का सिलसिले में भी तेजी आ रही है। इमरान खान आज तो तमाम तर मलबा अफराद पर डाल रहे हैं, लेकिन उनके अपने बयानात और दस्तयाब फुटेज कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। अब इस फुटेज में वलीद इकबाल का एतराफ़ तो शामिल था, लेकिन इन्हीं में इबाद फारूक नामी पीटीआई के मुतहर्रिक वर्कर चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि कब, कैसे और किन लोगों ने इन्हें तंसीबात जलाने और तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। मैं मियाँ इबाद फारूक, पीटीआई का टिकट होल्डर PP149 से। आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट मर्डर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने रंग बदला तो अपने आप को टक्कर के लोग कहलवाने वाले रंग बदलने लगे। ये अब तमाम वाकयात से खुद को अलग करते हुए धड़ाधड़ मजम्मती बयानात दागना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान समेत तमाम सीनियर क़यादत खुद को बरीउज़्ज़मा और छोटे कारकुनान और रहनुमाओं को बली का बकरा बनाने पर तुल गई है। जलाओ घेराओ फौजी तनसीबात को जलाने पर कुछ मुहिब्बे वतन पीटीआई रहनुमा इतने मायूस हुए कि उन्होंने पार्टी तक छोड़ने का ऐलान कर दिया। और आमिर कियानी जैसे मरकजी रहनुमा भी शामिल हैं, जो हर मुसीबत के वक्त इमरान खान के शाना बशाना रहे, लेकिन इन वाकयात के बाद वो क़यादत की दोगुनी पॉलिसीज़ पर नहायत पशेबान है। तहरीक इंसाफ मुसीबत में तो पहले ही थी, लेकिन अब टूट फूट की वजह से मंतकी अंजाम तक पहुंचने की भी करीब दिखाई दे रही। कल महमूद मौलवी, आज आमिर कैसे रुकने असम्बली संजय गंगवानी ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा देते हुए सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली।
मई वाला जो वाकया हुआ है उसने हमें बड़ा, मुझे जाती तौर पे परटर्ब किया है, बड़ा तकलीफ दे वाला था। मैंने 27 साल में कोई ऐसी स्टेटमेंट आज तक नहीं दी और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कर, क्या हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हमने इदारों को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेना है, अब सारा निज़ाम को इन्वॉल्व कर लेना है? मैं ये नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफ दे और हौलनाक चीज मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा, क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई आ जाए तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। इस सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना सिर्फ पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं बल्कि सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं।